Hi friends, myself Deepak Vyare from Vyare classes. Today, Standard 9, third lesson, History. We will start India's internal challenges. Question answers of this lesson. I will explain you in a simple language. So let's start. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए। लेसन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लेसन मिस किया होगा उनके लिए फर्स्ट और सेकंड की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सो लेट्स स्टार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 1, विच डिमांड्स वर पुट फॉरवर्ड थ्रू द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन बाय अकाली दल। क्वेश्चन का मीनिंग है कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, ये जो अकाली दल ने कौन से डिमांड सामने रखी थी, क्या क्या डिमांड थी उनकी। आपको क्वेश्चन पर से एक खुद का ओन सेंटेंस बनाते आना चाहिए, क्वेश्चन के पार्ट्स कुछ पार्ट्स लेकर, जैसे कि फॉलोइंग डिमांड्स वर पुट फॉरवर्ड थ्रू द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन बाय अकाली दल। द अकाली दल पास द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन इन 1973। अकाली दल ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 में पास किया। ये रेजोल्यूशन जो था वो क्या था? पहला था उसमें पॉइंट, पहली डिमांड थी चंडीगढ़ शुड बी द मेड द पार्ट ऑफ पंजाब। आपको पता है कि चंडीगढ़ ये पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है, ये इसको पंजाब का पार्ट बनाना है। पंजाबी स्पीकिंग पार्ट इन अदर स्टेट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब। जो बाकी के स्टेट में पंजाबी स्पीकिंग पार्ट है वो इसमें इंक्लूड करना है पंजाब में। नंबर 3 डिमांड वाज देयर रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम पंजाब, इंडियन आर्मी शुड बी इंक्रीज्ड। इंडियन आर्मी में पंजाबी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिक्रूट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जॉब देना है। मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू द स्टेट ऑफ पंजाब। मोर ऑटोनॉमी, मोर पावर जो है वो पंजाब स्टेट को देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट कैन वी डू टू एंड कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म एंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कम्युनलिज्म मतलब क्या? एक्सेसिव प्राइड फॉर वंस रिलीजन। रिलीजन के लिए एक्सेसिव प्राइड रहना, उसको हम कम्युनलिज्म कह सकते हैं। वी कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स टू एंड कम्युनलिज्म। जैसा कि मैंने बताया आपको खुद का एक सेंटेंस बनाते आना चाहिए, क्वेश्चन पर से आपकी एक लाइन बढ़ जाती है आंसर्स में। वी शुड मिक्स विद द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। अलग अलग रिलीजन के लोगों के साथ में हमको मिक्स होना है। वी शुड एक्सेप्ट गुड आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ईच अदर। हमको दूसरे रिलीजन में कुछ अच्छे आइडियाज है, कुछ अच्छे प्रैक्टिसेस है, तो उनको एक्सेप्ट करना है। वी शुड लुक एट द एंड अंडरस्टैंड अवर इकोनॉमिक सोशल प्रॉब्लम रैशनली। हमारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, वो हमको सोचना है रैशनली विद द रीजन। खुद के दिमाग से सोचो कि ये प्रॉब्लम क्यों है, दूसरों पे दोष मत दो। वी शुड नॉट मिक्स दिस क्वेश्चन विद द रिलीजन। धर्म के नाम पर, धर्म के साथ में वो क्वेश्चन जो हमारे इकोनॉमिक और सोशल क्वेश्चन है उसको मिक्स नहीं करना है। वी शुड सर्च फॉर द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल रीजन दैट आर रिस्पॉन्सिबल और डिस्टर्बिंग रिलीजियस हार्मनी। वी शुड सर्च, हमको सर्च करना है, ढूंढना है क्या? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल जो कुछ वजह है जिसकी वजह से हमारी कम्युनलिज्म स्प्रेड हो रहा है, कि जिससे हमारी रिलीजियस हार्मनी डिस्टर्ब हो रही है, हमारी यूनिटी डिस्टर्ब हो रही है, उनको ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज रीजनलिज्म बिकम स्ट्रांग। रीजनलिज्म स्ट्रांग कब बनता है? देखिए, रीजनलिज्म मतलब क्या? एक्सेसिव प्राइड फॉर वंस रीजन। रीजन मतलब अपने एरिया, अपना जो प्रदेश है उसके लिए एक्सेसिव प्राइड होना मतलब रीजनलिज्म। रीजनलिज्म बिकम स्ट्रांग ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। रीजनलिज्म थ्राइव्स मतलब ग्रो ऑन रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट। रीजनल इम्बैलेंस जब होता है डेवलपमेंट में तब रीजनलिज्म जन्म लेता है। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड सम स्टेट्स अचीव्ड मोर प्रोग्रेस व्हाइल सम स्टेट्स रिमेन बैकवर्ड। इंडिपेंडेंस के बाद में कुछ स्टेट्स ने बहुत सारी प्रोग्रेस की और कुछ स्टेट बैकवर्ड रह गए। इसकी वजह क्या हो गई? डेवलप स्टेट्स हैव अचीव प्रोग्रेस इन एजुकेशन एंड हेल्थ। जो डेवलप्ड हो गए उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ में प्रोग्रेस कर ली, और स्टेट विच हैव नॉट डेवलप्ड इन दिस मैटर रिमेन बैकवर्ड इन एजुकेशन एंड सिविक कम्युनिटी। लेकिन जो स्टेट बैकवर्ड थे, डेवलप नहीं हुए,
उनमें एजुकेशन और सिविक एम्यूनिटी फैसिलिटीज जो है वो फैसिलिटीज नहीं रही। The opportunity of development available to people in developed states are not possible for people in backward states. जो अपॉर्चुनिटी है डेवलपमेंट की, क्योंकि डेवलप स्टेट्स में अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है तो बैकवर्ड स्टेट्स में अपॉर्चुनिटी कम होती है, तो बैकवर्ड स्टेट के लोगों को पॉसिबल नहीं था ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना। The people in the backward area feel that they are cheated and kept away from the benefit of development as the people in the developed regions are. जो बैकवर्ड स्टेट्स के एरिया के लोग जो थे उनको लगता है कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, हमको प्रोग्रेस से बाजू रखा गया है, डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे, और ये जो है अनविलिंग टू शेयर बेनिफिट्स, और जो डेवलप लोगों के एरिया के लोग हैं वो अपना शेयर नहीं देना चाहते दूसरे को, अनविलिंग टू शेयर बेनिफिट्स, क्योंकि हमारा बेनिफिट्स हम अनडेवलप्ड क्यों देंगे। द रीजनल आइडेंटिटी इज अराउज्ड एंड पीपल प्रिपेयर देमसेल्व्स। रीजनल आइडेंटिटी अराउज होती है और लोग पॉलिटिकल एक्शन के लिए रेडी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कम्युनलिज्म। व्हाट इज कम्युनलिज्म? सी दैट कम्युनलिज्म इज एक्सेसिव लव फॉर one's own religion and hatred for the other religions and their follower. कम्युनलिज्म एक्सेसिव लव फॉर one's religion, खुद के धर्म के लिए एक्स्ट्रा लव होना ज्यादा, एंड हेट्रेड फॉर अदर रिलीजन्स, दूसरे धर्म के लिए हेट्रेड होना, इसी को उनके फॉलोअर्स के लिए हेट्रेड होना। ये मतलब मेरा धर्म बड़ा और दूसरे का धर्म छोटा, या मेरा धर्म में ये बात अच्छी है दूसरे के धर्म में ये बात बुरी है, इसी को कम्युनलिज्म से शुरुआत होती है। एक्सेसिव लव फॉर one's own religion assumes for the fanaticism. fanaticism मतलब क्या? एक्सट्रीम रिलीजियस प्राइड। तो रिलीजियस प्राइड जो है एक्सट्रीम होती है, ज्यादा होती है, हद से ज्यादा। फैनेटिक्स स्प्रेड द मैसेज ऑफ हेट्रेड एंड वायलेंस, और फैनेटिक्स के वजह से, फैनेटिसिज्म का मतलब दिया देखिए एक्सट्रीम रिलीजियस प्राइड, ओके, और फैनेटिक्स स्प्रेड द मैसेज, हेट्रेड और वायलेंस का मैसेज स्प्रेड होता है। आप देखते हैं कि कम्युनल राइट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि वायलेंस होती है, एक दूसरे को मार काट की जाती है, प्रॉपर्टी डैमेज की जाती है। कम्युनलिज्म एज्यूम्स फॉर्म ऑफ कम्युनल टेंशन, और उसकी वजह से कम्युनल टेंशन शुरुआत होता है इवन ऑन स्मॉल इश्यूज। कम्युनल टेंशन ब्रेक्स आउट इन द फॉर्म ऑफ कम्युनल राइट विच डिस्टर्ब द सोशल हार्मनी। कम्युनल टेंशन की वजह से कम्युनल राइट्स तैयार हो जाते हैं, उसके वजह से सोशल हार्मनी डिस्टर्ब होती है। म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग द पीपल, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर, दूसरे अगर कास्ट का है, दूसरे कम्युनिटी का है तो उसको हम ट्रस्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजनलिज्म। What is regionalism? Regionalism is excessive pride about one's region. excessive मतलब हद से ज्यादा, प्राइड खुद के रीजन के लिए ज्यादा अभिमान होना, लैंग्वेज के लिए, कल्चर के लिए ज्यादा अभिमान, इसी से रीजनलिज्म शुरुआत होता है। इट मीन्स टू रिगार्ड द पीपल ऑफ अदर रीजन्स, देयर लैंग्वेज कल्चर आर इंफीरियर। इसका मतलब क्या है कि मेरा रीजन अच्छा, तो मतलब दूसरे का रीजन और कल्चर इंफीरियर है और मेरा सुपीरियर है। इम्बैलेंस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन डेवलप्ड एंड लेस डेवलप्ड स्टेट। तो इम्बैलेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इम्बैलेंस होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है वाइडनिंग द गल्फ, गल्फ मीन्स गैप, डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड स्टेट्स में रीजनलिज्म शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन, गिव रीजंस है। इट बिकेम नेसेसरी टू कैरी आउट द ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार कैरी करना पड़ा, शुरू करना पड़ा, ये जरूरत थी, क्यों जरूरत थी इसकी? द मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट खलिस्तान टुक रूट्स इन पंजाब इन 1980। जो मूवमेंट था इंडिपेंडेंट खलिस्तान का वो पंजाब में 1980 में शुरुआत हुआ। आर्म फॉलोअर्स ऑफ संत जर्नल सिंह भिंद्रनवाले, संत जर्नल सिंह भिंद्रनवाले जो थे उसके आर्म फॉलोअर्स थे, हथियारबंद फॉलोअर्स। स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ खलिस्तान, जो खलिस्तान के सपोर्टर थे, गैदर आउटसाइड द गोल्डन टेम्पल एंड स्टार्टेड टेररिस्ट एक्टिविटी। गोल्डन टेम्पल के पास में गैदर हुए और टेररिस्ट एक्टिविटी उन्होंने शुरुआत कर दी। आफ्टर द अरेस्ट ऑफ भिंद्रनवाले द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वर्सन। भिंद्रनवाले के अरेस्ट के बाद में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बुरी हो गई। प्रेसिडेंट्स रूल वॉज इम्पोज्ड ऑन पंजाब, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया पंजाब में 1983 में, और भिंद्रनवाले ऑक्युपाइड अकाल तख्त एंड इज फॉलोअर कैप्चर्ड द गोल्डन टेम्पल। भिंद्रनवाले ने क्या किया? अकाल तख्त कैप्चर कर लिया और उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने गोल्डन टेम्पल कैप्चर कर लिया। दिस एक्टिविटी डिस्टर्ब द पीस इन पंजाब।
ये एक्टिविटी की वजह से पंजाब की पीस खतरे में आ गई, शांति खतरे में आ गई, एंड वाज अ मेजर चैलेंज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी के सामने एक बड़ा चैलेंज ये था। Therefore, it became necessary to carry out the ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसीलिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करना नेसेसरी था, जरूर करा। नेक्स्ट स्लाइड। वी शुड फाइट कम्युनलिज्म विद ऑल आवर स्ट्रेंथ। हमको कम्युनलिज्म से हमारी पूरी ताकत से फाइट करना चाहिए। कम्युनलिज्म इमर्जेस आउट ऑफ नैरो रिलीजियस प्राइड एंड लीड्स टू कम्युनल राइट। कम्युनलिज्म इमर्जेस आउट, कहाँ से शुरुआत होता है? इमर्ज आउट मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? नैरो रिलीजियस प्राइड, जो प्राइड है खुद के धर्म के लिए, जो जिसको हम संकुचित दृष्टि कहते हैं, लीड्स टू कम्युनल राइट, उसके वजह से कम्युनल राइट्स भी होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल आर किल्ड इन पब्लिक प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज डैमेज। सैकड़ों लोग उसमें मरते हैं और करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। पीपल आर एस्ट्रेंज विथ ईच अदर एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इश्यूज सेट बैक ड्यू टू द बिटर मेमोरीज ऑफ द राइट। और राइट्स के बहुत सारे कड़वे ऐसे कुछ मेमोरीज हमारे दिल में छप जाती है और लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना बंद कर देते हैं। कम्युनलिज्म इज अ सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी। कम्युनलिज्म ये जो है सीरियस थ्रेट है, ये डर है, यूनिटी हमारा खतरा है। कहाँ पर? एकता के लिए खतरा है। थ्रेट टू यूनिटी, यूनिटी के लिए खतरा है। यूनिटी मतलब एकता, एकता के लिए खतरा ऑफ द कंट्री। देयरफॉर वी शुड फाइट कम्युनलिज्म विथ ऑल आवर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ। आपको एक मार्क के लिए आ सकते हैं फुल फॉर्म MNF। M फॉर मीजो, N फॉर नेशनल, F फॉर फ्रंट। NNC नागा नेशनल काउंसिल, N फॉर नागा, N फॉर नेशनल एंड C फॉर काउंसिल। नेक्स्ट PLGA पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, P फॉर पीपल्स, L फॉर लिबरेशन, G फॉर गुरिल्ला आर्मी। Thanks for watching this one. Like, subscribe and share with your friends. Have a nice day.